हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इन्फो के अंदर। इस सीरीज में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को सेक्शन बाय सेक्शन कवर करने जा रहे हैं। ऐसे ही और दूसरे वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। आइए अब बात करते हैं हम सेक्शन 34 की। सेक्शन 34 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन with the affairs of a village, यानी कि हर वो ऑफिसर जो कि एम्प्लॉयड है किसी विलेज के अफेयर्स को लेकर, या फिर और एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन द विलेज, हर वो पर्सन जो उस विलेज में रह रहा है, शैल फोर्थ विद communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of the nearest police station, whichever is nearer, any information which he may possess respecting। मतलब कि हर वो पुलिस ऑफिसर जो कि एक विलेज के अफेयर से कनेक्शन रखता है, और हर एक पर्सन जो उस विलेज में रहता है, रिजाइडिंग, उसके उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है? दैट दे शैल, वो मैंडेटरी है उनके लिए कम्युनिकेट करना नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। किस बारे में? इन सब बातों में जो इसके बाद लगी है। ए, परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और नियर सच विलेज। किसी रिसीवर या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो इस जो चोरी की गई प्रॉपर्टी है उसको बेचता हो, ऐसे इंसान का परमानेंट या टेम्परेरी रेजिडेंस बताना उस मैजिस्ट्रेट को। दिस इज मैंडेटरी। बी, the resort to any place within or passage through such village of any person whom he knows or reasonably suspects to be a robber, escaped convict, or proclaimed offender। तो यदि कोई इंसान प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर भागा हुआ कैदी है, या फिर एक लुटेरा है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना नेसेसरी हो जाता है। सी, कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट इन और नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 189 एंड सेक्शन 191 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो हर वो इंसान जिसको एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस के बारे में पता है कि वो हुआ है, या फिर किसी की इंटेंशन है नॉन अवेलेबल ऑफेंस को करने की, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जो कि सेक्शन 189 और 191 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम भारतीय न्याय संहिता के वीडियो बनाएंगे कि ये सेक्शंस क्या हैं। तो अगर या ऑफेंस या तो नॉन बेलेबल है, या तो ऑफेंस 189 और 191 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर फॉल करता है, तो उस कंडीशन में भी उन ऑफेंसेस को कमिट करने की इंटेंशन, या फिर एक्चुअली अगर वो कमिट हुए हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है मैजिस्ट्रेट या फिर उस पुलिस ऑफिसर को। D, the occurrence in or near such village of any sudden or unnatural death। अगर कोई अचानक और अननेचुरल डेथ हो जाती है उस गांव में, या फिर कोई डेथ हो जाती है जो कि, or of any death under suspicious circumstances or discovery in or near such village of any corpse or part of a corpse, या फिर कोई
लाश मिलती है या फिर लाश का कोई पार्ट कटा हुआ हिस्सा मिलता है, सिर मिल जाता है, पैर मिल जाता है, धड़ मिल जाता है, तो in circumstances which lead to a reasonable suspicion that such death has occurred or disappearance from such village of any person, in circumstances which lead to reasonable suspicion that a non-bailable offense has been committed, तो अगर मान लीजिए या तो कोई अननेचुरल डेथ हो जाती है, या तो कोई ऐसी डेथ होती है जो कि संदिग्ध सर्कमस्टांसेस में हुई हो, या फिर कोई एक लाश किसी इंसान को मिलती है, या फिर लाश का कोई हिस्सा मिलता है और उससे ये रीजनेबल सस्पिशन होता है कि जो डेथ अगर हुई है वो रीजनेबल सस्पिशन बनाती है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के होने के लिए, तो उस कंडीशन में भी जरूरी हो जाता है हर उस पुलिस ऑफिसर या फिर उस पर्सन जो कि उस गांव में रहता है कि वो ये इंफॉर्मेशन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दे। उसके बाद हम बात करते हैं जो क्लॉज ई है, वो इन सेक्शंस 200, 103, 105, 111, 112, 113, 178 से 181 और साथ में 105, 107, 109, 312, सॉरी 305, 307, 309, 312 और इन सेक्शंस के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होते हैं या फिर उनको कमिट करने की इंटेंशन होती है नियर सच विलेज, तो उस कंडीशन में भी मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना जरूरी हो जाता है। एफ, any matter likely to affect maintenance of order or prevention of crime or safety of person or property respecting which the district magistrate by general or special order made with the previous sanctions of the state government has directed him to communicate information। यानी कि जब भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एज पर द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये डायरेक्ट करता है कि आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ अ क्राइम, सेफ्टी ऑफ अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी, तो उस केस में भी आपको जरूरी हो जाता है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देना। इन दिस सेक्शन विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड्स, एक गांव है, गांव के बाहर कुछ गांव की जमीनें भी हैं, तो ये जमीनें भी गांव में ही कंसिडर की जाएंगी। उसके बाद द एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इंक्लूड्स एनी पर्सन, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो इंक्लूड करता है ऐसा कोई इंसान जो कि पीओ घोषित किया गया है किसी अथॉरिटी के द्वारा भारत की टेरिटरी के अंदर, सॉरी भारत की टेरिटरी के अंदर नहीं, ऐसी कोई टेरिटरी के अंदर जहां पर यह संहिता एक्सटेंड नहीं होती, in respect of any act which, if committed in the territories to which Sanhita extends, would be an offense punishable under any offense punishable with imprisonment for 10 years। अगर कोई एक ऐसी टेरिटरी है जहां पर बीएनएसएस का इफेक्ट नहीं है, वहां पर अगर कोई भी ऑफेंस जो कि बीएनएसएस के अंदर वो ऑफेंस होता है और उसकी सजा 10 साल या उससे ज्यादा होती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है, या फिर डेथ होती है, तो उस कंडीशन में वो इंसान प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर माना जाएगा।
इसका लास्ट सब क्लॉज कवर कर लेते हैं। इसमें डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज की, जो कि टर्म हमने ऊपर डिस्कस की थी। और इस टर्म का मतलब है कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ दैट विलेज एंड इंक्लूड्स हेडमैन, सरपंच and every officer or other person appointed to perform any function connected with the administration of village। तो यानी कि हेडमैन यानी कि सरपंच हो गया, या फिर सेक्रेटरी हो गया उस गांव का, या फिर दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। तो वो सब मेंबर्स ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे आज का हमारा वीडियो चैप्टर 4 BNSS के ऊपर। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। Until next time, bye bye, see you।